हेलो एंड वेलकम टू अली कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है फंडामेंटल्स जो आपको रिक्वायरमेंट है 11th-12th में उसकी एक बेसिक डेमो क्लासेस स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी जो है मैथमेटिक्स से आपको जो है एक लेक्चर ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है और उसी सीरीज़ का जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम लोग ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स या नंबर सिस्टम के बारे में आपको आइडिया दिया था। नंबर सिस्टम में आपका फर्स्ट नंबर सिस्टम का आपका जो कह रहा था आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे सभी नंबर जो 1 2 3 अप टू क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट। सो नंबर सिस्टम में फर्स्ट नंबर सिस्टम था आपका नेचुरल नंबर। सेकेंड आपका तो था वो होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो आपके बेसिकली 0 देन 1 2 3 अप टू होता है आपका इनफाइनाइट। सो नंबर सिस्टम में फर्स्ट था नेचुरल नंबर, सेकंड था आपका होल नंबर्स, थर्ड नंबर सिस्टम में आता आपका इंटीजर। और इंटीजर्स जो है इसके लिए नोटेशंस आपको मालूम है, मैं पहले लिख देता हूँ। दिस इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू रहता आपका इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट वाला आपका जो सिस्टम है नंबर सिस्टम में वो कहलाता आपका रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स जो है बेसिकली ऐसे सभी नंबर्स जो डिवीज़न फॉर्म में लिखे गए। डिवीज़न मतलब उसमें एक न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में लिखे गए जिसमें से p और q ये सभी आपके जो है बिलोंग्स टू क्या रहेंगे आपका इंटीजर्स। बिलोंग्स टू क्या रहेंगे आपका इंटीजर्स। सो देखिए नंबर सिस्टम में फर्स्ट होता आपका नेचुरल नंबर, मतलब सभी काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव हो और 1 2 3 अप टू क्या होना चाहिए इनफाइनाइट। होल नंबर सिस्टम जो है बेसिकली स्टार्ट होता है आपका 0 से और 0 के बाद के जितने पॉजिटिव नेचुरल नंबर से सभी आएंगे, मतलब 0 1 2 3 अप टू क्या रहेगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट वाला जो आपका नंबर सिस्टम है वो आपका इंटीजर है और इंटीजर में जितने आपके नेचुरल नंबर्स हैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के एज वेल एज 0, मतलब नेगेटिव काउंटिंग नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। नेक्स्ट वाला था आपका रैशनल नंबर और रैशनल नंबर जो है इसके लिए ऐसे नंबर्स जो डिवीज़न फॉर्म में दिए या रेशियो फॉर्म में दिया, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म दिया, जिसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p एंड q दे बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका इंटीजर, मतलब वो बेसिकली इंटीजर से होना चाहिए। लास्ट में पढ़ा था हमने इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर सिस्टम। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे सभी नंबर्स जो आपको स्क्वायर रूट साइन में दिया हो या क्यूब रूट में दिया है या फोर्थ रूट में दिया है, जैसा आपको दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 या मुझे दिया है क्यूब रूट ऑफ 4 या फिर दिया है फोर्थ रूट ऑफ 5। ऐसे सभी नंबर्स जो इस तरीके से रेडिकल साइन के अंदर दिया है, विथ रेडिकल साइन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स। सो नंबर सिस्टम जो है उसमें टोटल 5 मेन नंबर सिस्टम है। इन नंबर एक होता है आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल। नेचुरल नंबर्स के लिए नोटेशन होता है कैपिटल N, होल नंबर्स के लिए नोटेशन होता है आपका W, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल Z या कैपिटल I से। रैशनल नंबर्स मतलब इसके लिए नोटेशंस है कैपिटल Q और इर्रेशनल नंबर्स के लिए कोई नोटेशंस नहीं है, उसके लिए डायरेक्टली जो है हम लोग इर्रेशनल नंबर ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो याद रखो नंबर सिस्टम में फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, इन सभी नंबर सिस्टम्स के आपने जो है ऑलरेडी 10th क्लास तक स्टडी किया है
और इन सभी नंबर्स को कंबाइन आप बोलते हो रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मतलब हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल्स। फिर बाद में बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि आपके इन नंबर्स के अलावा इन पर जो है कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, और जो ऑपरेशंस नंबर्स के लिए अप्लाई किए थे या वेरिएबल्स पे अप्लाई किए थे वो कहलाते हैं आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। सो देखिए नेक्स्ट वाला जो है आपका मैंने बताया था आपको कि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, और एल्जेब्रिक ऑपरेशन बेसिकली आपके 4 एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका जो है एल्जेब्रिक ऑपरेशन है एडिशन, सेकेंड वाला आपका सब्सट्रैक्शन, थर्ड वाला आपका मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाला आपका है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में जो है लास्ट ऑपरेशन जो है वो आपका है डिवीजन। आपको मालूम है कि इन ऑपरेशंस को बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन, दूसरे वर्ड्स में इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स 2 क्वांटिटी, और इन ऑपरेशंस के लिए 2 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। जब 2 क्वांटिटीज़ का एडिशन होता है, 2 क्वांटिटीज़ का सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, इसलिए सभी ऑपरेशंस को कंबाइंड आप कहते हो, एक जनरल नेम दिया गया एल्जेब्रिक ऑपरेशंस या फिर बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग 2 क्वांटिटीज़। इनमें से 2 बेसिक ऑपरेशन है, एक होता है आपका एडिशन और सेकंड होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, और ये ऑपरेशंस कहलाते हैं आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग मतलब एक्चुअल जो लोगों को नंबर्स का आइडिया आया, या इनिशियली लोगों ने नंबर्स के बारे में उनको आइडिया मिला, या नंबर्स आपने डिस्कवर किए, तो उनको जो है सिर्फ 2 ही ऑपरेशन मालूम थे। पहला ऑपरेशन एडिशन, सेकंड आपका मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस मतलब क्या आपका सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट प्रोसेस यानी कि आपका डिवीज़न। क्योंकि ये 2 बेसिक ऑपरेशंस है इसलिए कहलाते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ काउंटिंग। ये हो गया आपका ऑपरेशंस के बारे में। अब देखिए इन ऑपरेशंस को हम इन नंबर्स पर, नंबर सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। जब ऑपरेशंस को नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो इनमें से सभी नंबर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करना थोड़ा आसान है, एक्सेप्ट रैशनल, जिसके अंदर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है कि रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको, एक जस्ट हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो देखिए आपका जो है पहला ऑपरेशन अगर रैशनल नंबर पर, रैशनल नंबर्स मतलब जो डिवीज़न फॉर्म में दिया है उन पर अगर हमने एडिशन ऑपरेशन को अप्लाई करना है तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे अगर दिया है 2/3 और सेकंड वाला दिया है 5/3, आपको ने 2/3 ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर, और 5/3 ये हो गया आपका सेकंड रैशनल नंबर। इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए सेम कंसेप्ट है। अब देखिए रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना। अगर आपको रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक बार लिख देंगे 3, डायरेक्टली न्यूमरेटर्स का एडिशन कर लेंगे क्योंकि एडिशन साइन दिया है 2 + 5, तो हमारा आंसर रहेगा 7/3। मान लीजिए अगर यही ऑपरेशन यानी 2/3 - 5/3 इनका सब्सट्रैक्शन करना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए सेम कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ती है रैशनल नंबर में। तो यहाँ बताइए फिर से डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, उसको लिख देंगे एक बार।
और न्यूमरेटर में डायरेक्टली 2 माइनस 5, मतलब आपका आंसर आएगा -3/3। कि +2 - 5 साइन अपोजिट रहे तो हम सब्सट्रैक्ट करते, जो बिगर नंबर रहेगा उसका साइन जो है रिजल्टिंग नंबर पे अटैच करेगी। तो यहाँ बताइए 2 - 5 इज -3 डिवाइड बाई 3, ये तो हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। अगर आपको जो है 2/3 और 2/3 प्लस करके दिया आपको 5/4। अब बताइए, फिर से मैंने बताया आपको कि रैशनल नंबर्स का जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो आपको उसके सिर्फ डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स रहे तो उसको एक बार लिखते, और जो नंबर्स न्यूमरेटर में दिया उसका जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन दिया वो अप्लाई करे थे। लेकिन यहाँ बताइए दोनों डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, 3 और 4। ऐसे रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों आपके डिफरेंट है। तो आप लिखेंगे 2 × 4, मतलब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 × 5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इससे 3 × 5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, और आपको आंसर मिलेगा 8 + 15, ठीक है। 2 × 4 इज 8 और 3 × 5 इज 15 डिवाइड बाय आपको मिलेगा 12। आपका आंसर रहेगा 15 + 8 यानी 23 डिवाइड बाय रहेगा आपका 12। लेकिन ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर में जो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर है उसमें डिफरेंट नंबर्स दिया है। मान लीजिए आपको ऐसा दिया है 2/3 प्लस 5/6। अब देखिए है तो आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट, लेकिन आपको मालूम है कि 3 का टेबल रीड करने पर 6 आता है। 3 का टेबल रीड करने पर 6 आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस 3 को 6 बना सकते हो, और 3 को 6 बनाना है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो उसका न्यूमरेटर भी सेम नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको लिखेंगे, बोलो क्या आएगा आपका, पहले से 2/3 दिया है, डिनोमिनेटर को 2 से, तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5/6। अब आपने ऑब्जर्व किया क्या 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, अब आपका आ गया 6। तो ये हो गया आपका 4/6 और ये हो गया आपका 5/6। अब जाएंगे हमारे पहले कंसेप्ट पर कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो उसको लिख देंगे 1 बार 6, और न्यूमरेटर का डायरेक्ट ले लेंगे एडिशन 4 + 5, 4 + 5, तो आपका आंसर मिल गया 9/6। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो आप चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो उसको लिखेंगे वंस, एक बार लिख देंगे, और न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए आप क्या करेंगे, जो इनमें से कोई भी नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, ऐसे केस में डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। जो भी आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा वही आपका रिजल्ट भी आएगा। यहाँ देखिए लास्ट वाले में 3 और 6 में 3 के टेबल में 6 पॉसिबल था, इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड बाय 2 करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें, डिनोमिनेटर सेम आ गया, उसको हमने एक बार लिख दिया यहाँ पर, और जो न्यूमरेटर में आपकी टर्म दिया उसमें जो ऑपरेशन दिया उसको अप्लाई कर दिया। तो ये, लेकिन आपको मालूम है अगर रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो 2/3, 5/4, फिर आपको अब डिनोमिनेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन के टाइम पर डिनोमिनेटर चेक किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3 × 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मतलब ये आ गया आपका 10 डिवाइड बाय 12। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं।
मुझे अगर दिया होता 4/5 मल्टीप्लाई बाय 11/30, मल्टीप्लिकेशन है तो आपको कोई डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 11 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 5 इंटू 30, जो भी आपका आएगा ये हमारा कहलाएगा आंसर। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लिकेशन मतलब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करना है। लेकिन अगर आपको दिया होता 2/3 डिवाइड बाय 5/4, यानी रैशनल नंबर्स का आपको डिवीज़न करना है। जब भी रैशनल नंबर्स का डिवीज़न करना है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर को लिखेंगे एज इट इज़, डिवीज़न को हटा देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे सेकंड वाले का, और न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये आएगा आपका 15। ये हमारा आंसर। एक बार मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हम लोगों ने सब जो है लास्ट पीरियड में थोड़ा एक्सप्लेन किए थे, उसको जस्ट हमने रिपीट किया। अब देखिए नेक्स्ट वाला जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है अक्सर, वो होता है आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस। जस्ट मैं आपको 10th में जितने बेसिक कंसेप्ट्स आपको 11 में ज़रूरत है वही बता रहा हूँ। अब देखिए आपको जो है लॉ ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस, और लॉ ऑफ इंडाइसिस का आपको आइडिया है। पहला याद रखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ इंडाइसिस ये लॉज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए इंडाइसिस क्या होता है, जैसे आपको मालूम है मुझे दिया नंबर 2 to the power 3, ये जो आपका नीचे में नंबर दिखाई दे रहा है ये कह रहा था आपका बेस, और जो न्यू पावर में दिया है वो कह रहा था आपका इंडेक्स। या एक सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि बेस 2 और पावर में दिया आपको 3। तो जब भी नंबर्स, किसी भी नंबर्स के पावर में अनदर नंबर दिया हो या किसी भी टर्म्स के पावर में अनदर टर्म दिया है तो बेसिकली आपका जो है उसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस ये रूल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होंगे तो ही लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई होता है। तो आपको अगर दिया a⁻n और सेकंड दिया a⁻n, अगेन आपको चेक करना है जो भी आपको नंबर्स दिया है उसका बेस, अगर बेस सेम है तो बेस सेम है तो उसको आप एक बार लिखते हो और पावर्स का लेते हैं एडिशन m+n। नेक्स्ट वाला जो है आपका, अगर आपको दिया a⁻n और डिवाइड बाय आपको दिया a⁻n, इसका मतलब ये हो गया a⁻n डिवाइड बाय a⁻n। आप जब भी डिनोमिनेटर के किसी नंबर्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो, डिनोमिनेटर में a⁻n है, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो हरदम उस नंबर के पावर का साइन चेंज होता है। अगर पॉजिटिव n पावर में दिया है, जब ये शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में तो बन जाएगा आपका नेगेटिव, और जो डिवीजन है वो चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में। सो a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा a⁻n। अब मुझे दिखाई दे रहा बेसिस सेम है तो पावर्स का एडिशन होगा m+-n, और प्लस माइनस माइनस होता तो आपका बन गया a⁻m-n। यानी अगर आपके बेसिस सेम रहे तो पावर्स का एडिशन होगा, बेसिस सेम है डिवीजन है तो पावर में सब्सट्रैक्शन होगा। ये हो गया आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल जो होता है इंडेक्स में, अगर a⁻m⁴n दिया है, इन्हें पावर ओवर पावर दिया है, तो किसी भी टर्म्स के पावर के ओवर में फिर से पावर दिया है तो आप सिंपल अप्लाई करेंगे पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब m×n। यानी आप सिंपल लैंग्वेज लिख देंगे दिस इज a⁻m⁴n।
तो देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स का एडिशन होगा, बेसिस सेम रहे नंबर्स के, डिवीज़न है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा n माइनस एन, और अगर पावर के ऊपर में पावर दिया है, पावर ओवर पावर है, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब बेसिस आपके सेम रहे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम रहे, मुझे दिया a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n। अब बताइए यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, फिर सेम कंडीशन कि लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे दिखाई दे रहा कि पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसमें पावर कॉमन ले सकते हैं, आप लिखेंगे a इंटू बी रेज़ टू पावर n, a इंटू बी होल रेज़ टू पावर, दोनों का पावर कॉमन है तो उसको लिख दिया हमने n। मुझे अगर दिया होता a रेज़ टू पावर n और डिवाइड बाय b रेज़ टू पावर n, मतलब आपको दिया a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय b रेज़ टू पावर n, तो आपको फिर से दिखाई दे रहा यहाँ पर कि बेस पावर में पावर सेम है और बेसिस आपके डिफरेंट है। तो हम सिंपल जो है डिवीज़न है करके डिवीज़न ले देंगे, a बाय बी, पावर ले लेंगे कॉमन, a बाय बी होल रेज़ टू पावर n। आप याद रखेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस जब भी अप्लाई करना हो तो ये लॉज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है। अगर बेसिस सेम है, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उनके पावर्स ऐड होंगे, बेसिस सेम है, डिवीज़न है उनके बीच में साइन ऑपरेशन, तो आप जो है पावर का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड पावर, पावर ओवर पावर रहा तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर पावर सेम रहे और बेसिस डिफरेंट है, कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो आप जो है पावर कॉमन ले लेंगे और बेसिस का मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी, डिवीज़न रहा तो डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया आपका जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। अगर मुझे दिया होता a रेज़ टू पावर 2 और प्लस दिया a रेज़ टू पावर 3, जब भी किसी नंबर्स के पावर में इंडेक्स दिया है, यानी किसी भी नंबर्स में इंडेक्स दिया हो यानी पावर दिया है, तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपको दिया a स्क्वायर और प्लस दिया है 3 टाइम्स a स्क्वायर, एडिशन सब्सट्रैक्शन पावर्स वाली टर्म्स का डायरेक्टली तभी होता है, यानी जिसमें पावर दिया है ऐसे नंबर्स का आपका एडिशन तभी होगा जब वो टर्म खुद सेम होंगी, यानी सेम बेस और सेम पावर की टर्म रही, तो ऐसे केस में उस टर्म्स के जो कोएफिशिएंट है, जैसा फर्स्ट के साथ में a के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है, और सेकंड में a स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 3 है, तो हम जो है कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे 1 + 3 यानी 4a स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जब भी आपको किसी पावर वाली टर्म्स को या जिस टर्म्स के पावर में कोई नंबर दिया है ऐसी टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, तो उसके लिए कंडीशन है कि वो टर्म खुद सेम होना चाहिए, मतलब उनका बेस और उनका पावर अगर सेम रहा, उनका बेस और पावर अगर सेम रहा, तो हम लोग उनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि जिस टर्म्स में पावर में नंबर्स दिया है उन टर्म्स के लिए कंडीशन है, उन टर्म्स की कंडीशन होती है कि वो टर्म्स का बेस उसका पावर अगर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट, मतलब उनके पहले जो नंबर्स होते हैं मल्टीपल में, दैट इज कोएफिशिएंट, उन कोएफिशिएंट का अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन का साइन है सब्सट्रैक्शन करेंगे।
ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ इंडाइसेस, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन आया तो आपका जो रूल अप्लाई कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कंडीशन है बेसिस सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। और अगर बेसिस डिफरेंट है तो पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम रहा तो उसका आप जो है कॉमन पावर लेकर बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे अगर डिवीजन रहा तो। लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन की कंडीशन है कि आपकी टर्म्स यानी उसका बेस और उसका पावर सेम रहा तो उनके कोएफिशिएंट ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगे। ये तो हो गया आपका एक। अब देखिए नेक्स्ट वाला जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, अक्सर स्टूडेंट जो है एक्सपांशन ऑफ नंबर्स में यानी एक्सपांशन ऑफ टर्म्स में गड़बड़ी करते हैं। अब देखिए एक्सपांशन यानी कैसे, जैसे आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला डायरेक्टली याद रहता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको दिया हो a माइनस बी होल स्क्वायर तो आप लिखते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी किसी भी टर्म्स, अगर दो टर्म्स एडिशन में और उसके ब्रैकेट के पावर में 2 या 3 दिया है तो हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यही फॉर्मूला याद रहता है a प्लस बी होल क्यूब, यानी ये होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस होता है आपका b क्यूब। मुझे अगर दिया होता a माइनस बी होल क्यूब तो आपको जो है क्यूब के अंदर टर्म्स में जो है माइनस जब भी आया तो ऑल्टरनेट साइन देना है। टर्म सेम होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस होगा आपका b क्यूब। ये तो है। लेकिन अगर आपको बोला गया व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि पावर 4 के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने 10th क्लास में स्टडी नहीं किया है। ऐसे एक्सपेंशन के लिए लॉजिक बता रहे आपको। अभी लॉजिक क्या है ध्यान देने, अगर आपको दिया होता ये सब आपने एक्सपेंशन कर चुके और आपको मालूम भी इसके फॉर्मूले, जिसको नहीं मालूम थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए अगर आपको a प्लस बी होल टू द पावर 1 रहा, ब्रैकेट का पावर 1 रहा तो आपको एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको a प्लस बी लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट का पावर 1 है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि होल टू द पावर 1 के एक्सपांशन में जो a और b का कोएफिशिएंट है, मतलब उसके मल्टीपल में जो नंबर्स है टर्म्स के वो 1 1 है। अगर आपको स्क्वायर का एक्सपांशन चाहिए और सपोज करो आपको याद नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है, तो सिंपल याद रखेंगे फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट 1 लेना, प्रीवियस टर्म के जो कोएफिशिएंट आए 1 1 उनको ऐड करना है, यानी 2 हो जाएगा। अगर आपको a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 3 रहा, फिर से आप याद रखेंगे फर्स्ट और लास्ट 1 1, फर्स्ट और लास्ट 1 1। प्रीवियस मतलब स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है, स्क्वायर के एक्सपांशन में जो कोएफिशिएंट 1 2 1 आते हैं उनको पेयर वाइज ऐड करना है। पेयर वाइज मतलब 1 और 2 का एडिशन 3, 2 और 1 का एडिशन भी कितना है 3। अगर आपको a प्लस बी होल टू द पावर 4 रहा, फिर से फर्स्ट और लास्ट 1 लेना, फर्स्ट और लास्ट 1 लेंगे, फर्स्ट और लास्ट 1 लेंगे, उसके बाद में जो इसके प्रीवियस पावर है मतलब पावर 3 है, उसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे 1 3 3 1 उनको पेयर वाइज ऐड करना। ये आएगा आपका 1 3 यानी 4, 3 प्लस 3 यानी 6 और 3 प्लस 1 कितना है ना 4। बस इसी पैटर्न पे आपको जो है हर एक पावर का आप कैलकुलेट कर सकते हो। पावर 5 बोला तो फर्स्ट और लास्ट 1, 5 के कोएफिशिएंट चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट 1 ये फिक्स्ड है। प्रीवियस वाले कोएफिशिएंट यानी पावर 4 के जो आएंगे उसको पेयर वाइज ऐड करना है।
तो 1 + 4 यानी 5, 4 + 6 यानी 10, 6 + 4 यानी अगेन 10, और 4 + 1 यानी कितना है 5। एक बार आपने कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो टर्म लिखना बहुत आसान है। बताइए a + b² का एक्सपांशन चाहिए तो कोएफिशिएंट तो मालूम पड़ गया, आपको याद रखना है। आपको स्क्वायर याद रख लो 1 2 1, क्यूब का 1 3 3 1। इसके बाद में 4 निकालना है, तो क्यूब के कोएफिशिएंट फर्स्ट और लास्ट 1 और प्रीवियस वाले जो क्यूब के कोएफिशिएंट उनको पेयर वाइज ऐड कर देना। अब बताइए हमको चाहिए यहाँ पर टर्म्स कैसे आएंगी, तो सिंपल लॉजिक, इनमें से जो फर्स्ट रहेगा उस पर लेना हाईएस्ट पावर यानी 2, क्योंकि 2 के लिए एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, और जो सेकंड रहेगा b उस पर लेना लोवेस्ट पावर यानी 0। तो इन दोनों में से जो फर्स्ट रहेगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट का पावर 2 और सेकंड का पावर 0 ऐसे लेके स्टार्ट करना। जिस पर हाईएस्ट लिए उसको रिड्यूस करना 1 से, साइन प्लस इसको रिड्यूस करेंगे 1 से, तो ये आएगा आपका 2 के बाद में a⁻1, इसको इंक्रीज करेंगे तो b⁻1 प्लस, फिर अगेन रिड्यूस करेंगे a का पावर 1 के बाद में a का पावर 0, जिसको हमने इंक्रीज करना है b⁻2। यानी फर्स्ट के पावर को आप जो है फर्स्ट के पावर को सब्सट्रैक्ट करते आ रहे बाय 1 और सेकेंड वाले के पावर को इंक्रीज करते आ रहे बाय 1। तो आपको मालूम है एनीथिंग टू द पावर 0 रहा तो आंसर कितना आता 1। तो एक्सपांशन मिल जाएगा आपको a² + 2ab + b², बिकॉज b⁻0 और a⁻0 दोनों की वैल्यू 1 रहेंगी। यहाँ बताइए सिर्फ मुझे कोएफिशिएंट डालना है, बोलो क्या है। फर्स्ट पर हाईएस्ट यानी 3 के लिए एक्सपांड कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट पर a⁻3, सेकंड पर b⁻0 प्लस, और जिस पर हाईएस्ट लिए उसको डिक्रीज करना है बाय 1, जिस पर हाईएस्ट पावर लिए उसको रिड्यूस करना है बाय 1, और जिस पर लोवेस्ट पावर 0 लिए उसको इंक्रीज करना है बाय 1। बोलो क्या आएगा, a³ के बाद में आएगा a², इसको इंक्रीज करेंगे b⁻1, फिर से रिड्यूस करेंगे a⁻1, इसको इंक्रीज करेंगे b⁻2, इसको रिड्यूस करेंगे a⁻0, इसको b⁻3। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, आप जो है b⁻0 a⁻0 1 हो गया, तो आपका आंसर आएगा a³ 3a²b 3ab² + b³। यहाँ बताइए मुझे सेम लॉजिक अप्लाई करना है। बोलो a का पावर 4, b का पावर 0, इसको रिड्यूस करेंगे a⁻3, सेकंड को इंक्रीज करेंगे b⁻1, इसको रिड्यूस करेंगे a⁻2, इसको इंक्रीज करेंगे b⁻2, इसको आप रिड्यूस करेंगे a⁻1, इसको इंक्रीज करेंगे b⁻3, और लास्ट में इसका पावर आएगा a⁻0, इसको बढ़ा देंगे b⁻4। आपको मिल जाएगा पावर 4 के लिए एक्सपांशन। इसी पैटर्न पर किसी भी टर्म को एक्सपांड कर सकते हैं। 6 टर्म पावर 6 का अगर एक्सपांशन करना है तो पहला और लास्ट 1 प्रीवियस पावर 5 के जो कोएफिशिएंट आएंगे उसको पेयर वाइज ऐड करना, 1 + 5 फिर 5 10 फिर 10 10 फिर 10 5 फिर 5 1। इस तरीके से किसी भी टर्म्स का एक्सपांशन आप आसानी से लिख सकते हो। तो हम लोग जो है बेसिक का यहीं पर आपका जो है एक्सपांशन का स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे और 10th में जो आपको फॉर्मूलेज या कुछ और लर्न करना था वो देखेंगे। तो आज हमने 2 चीज़ नहीं देखी, लॉ ऑफ इंडाइसिस और एक्सपांशन ऑफ टर्म्स। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।